बस इसी तरह का रेड कारपेट स्वागत अब बस थोड़ी देर में होने वाला है। उससे पहले का नज़ारा आप देख लीजिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जब 5 राफेल लड़ाकू विमान आसमान में हैं और उनके साथ उन्हें फॉलो करते हुए सुखोई 30 एक तरह से उनका स्वागत करते हुए, एस्कॉर्ट करते हुए और भारतीय धरती पर लेकर आने के लिए ये बेहद ही अद्भुत नज़ारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जो कि लगातार अंबाला एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन का मैं रुख करना चाहूंगी। रमन, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह की हलचल, क्या खबर मिल रही है? देखिए साक्षी, अभी अचानक आसमान से एक आवाज़ आई और यहाँ पे ऐसा लगा कि कहीं राफेल आ तो नहीं रहा है, लेकिन फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो माहौल यहाँ पे ऐसा है कि सब लोग लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। जो 5 लड़ाकू राफेल विमान है वो अंबाला के एयरबेस पर लैंड करने वाला है और लैंड करते वक्त की तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी अहम होगी। उसकी आवाज़ कैसी आती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक गर्जना सी आवाज़ आएगी यहाँ पे इस पूरे इलाके में। जो आवाज आएगी, जो गर्जना आएगी, उसका संदेश चीन और पाकिस्तान तक जाएगा। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि आप लोग जो वहाँ पर इस वक्त हैं, आपकी स्थिति ऐसी है कि अभी अगर आपके सामने से रॉयल एनफील्ड या फिर हार्ले डेविडसन भी निकल जाएगी ना, उसकी आवाज़ से भी आपको लगेगा कि राफेल आ गया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो इसीलिए मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बार आप खुद ही यहाँ का नज़ारा देखिए और दर्शकों को भी दिखाइए कि जिस तरीके से यहाँ पे राफेल लड़ाकू विमान की लैंडिंग से पहले किस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो कि यहाँ पे आने में कामयाब हो गए हैं। बाकी मीडिया का कैमरा और मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक पल को कवर करने के लिए सबके मन में एक जिज्ञासा है कि जिस ताकत की बात की जा रही है कि राफेल में ये ताकत है कि ज़मीन तक मार करने में वो सक्षम है और उसका निशाना है वो अचूक है। ऐसे में उस राफेल के भारतीय वायुसेना के बैरक में शामिल होने के बाद भारत की वायुसेना में कितना इजाफा होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो पड़ोसी देश हैं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और बिना राफेल के ही बालाकोट में जब भारतीय वायुसेना ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, तो राफेल लड़ाकू विमान के शामिल होने के बाद जिस तरीके से भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, उसका अंदाज़ा अभी पाकिस्तान और चीन को भी नहीं है। बिल्कुल, और मैं समझ सकती हूँ रमन कि इस वक्त आपके अंदर भी किस तरह के एक, जिसे कहते हैं, एक उत्साह भी है, रिपोर्टिंग भी है, साथ ही उत्साह भी हो रहा है और ऐसा एक ऐतिहासिक पल है जिसके आप साक्षी खुद बनने वाले हैं और हम भी यहाँ स्टूडियो में बैठ के साक्षी होने वाले हैं। और रिटायर्ड एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। निर्दोष त्यागी जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि कोई पहली बार थोड़ी ना कोई लड़ाकू विमान आ रहा है जो इतना ज़्यादा उत्साह है। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी थे और उन्होंने कहा था कि कई सालों में लगभग 20 से 23 साल के बीच का उन्होंने कोई समय बताया कि तब से अब तक कोई इंडक्शन नहीं हुआ है इस तरह के फाइटर प्लेन्स का। तो मुझे लगता है कि हम में से कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका शायद पत्रकारिता का करियर नहीं है उतना, तो एक एक्साइटमेंट तो किसी के भी जहन में होगी ही होगी राफेल को देखते हुए, और वो भी तब जब ये वर्ल्ड का बेस्ट कहा जा रहा है। यहाँ पे अंबाला में बहुत सारे जहाजों का इंडक्शन हो चुका है और लगभग 41 साल पहले जैगुआर्स भी यहाँ आए थे पहली बार और बहुत सालों से कोई इंडक्शन मतलब नए जहाज का कहीं से हुआ नहीं है। तो जो याददाश्त में है वो कहना 20 साल या 23 साल तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ जैगुआर्स यहाँ आए थे। उसके पहले भी बहुत सारे जहाज जो हैं वो अंबाला में इंडक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, उससे पहले तक हुआ, उन्होंने मेंशन किया कि 97 के बाद नहीं हुआ। हाँ, और दूसरा है कि उत्साह की बात जहाँ तक है, जब जैगुआर आए होंगे तब भी उत्साह उतना ही बढ़ रहा होगा। उसके पहले बिल्कुल बहुत सारे जो इंडक्शन हुए थे, पर इस समय जो है एक इस बात का महत्व 2 वजह से ज़्यादा हो गया है। एक तो यह है कि इसको राफेल को लेके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज रेज हो गए थे और बहुत सारी अड़चने लाने की कोशिश करी गई थी इसके इंडक्शन में। एक तो वो है
दूसरा है कि इस समय जो सीमा पे स्थिति है उसमें हमारे पास एक इस तरह का जहाज आ रहा है जिसकी की क्षमता इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। देवनाथ जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम बिल्कुल समझना चाहते हैं, ये इतनी देर तक ऐसी ही सिमेट्री कैसे मेंटेन करते हैं? जी, आप दोबारा दोहराएंगे? ये जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आसमान में, अगर आप देख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, एकदम पिरामिड जैसा क्रिएटेड है, तो वो जैसा शेप है वो बिल्कुल वैसा ही है, टस से मस नहीं होता। तो ये सिमेट्री कैसे मेंटेन करते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं टीवी का वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक एक्स फाइटर पायलट रह चुका हूँ और इस तरह की सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया है। क्या होता है कि जब पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो उनको बेसिकली अलग अलग तरह की फॉर्मेशन फ्लाइंग दिखाई जाती है, जो दो बहुत ही बेसिक फॉर्मेशन फ्लाइंग होती है, वो दो जहाजों के बीच में होती है, जिसमें कि हम एक जहाज के राइट साइड में उड़ते हैं, हम उसको बोलते हैं राइट एचेलॉन, और उसी एग्जैक्टली उसी की मिरर इमेज होती है जब हम नंबर 2 जो है वो दूसरा जहाज यानी नंबर 1 के लेफ्ट साइड में उड़ता है, एकदम साथ साथ, हम उसको बोलते हैं लेफ्ट एचेलॉन पोजीशन। इसी तरह से जब एक जहाज यानी नंबर 2 अपने नंबर 1 के एकदम ठीक पीछे बहुत पास उड़ता है, हम उसको पोजीशन को बोलते हैं लाइन एस्टर्न पोजीशन। तो जब पायलट्स अपनी शुरुआती जिंदगी में टैक्टिकल फ्लाइंग सीख रहे होते हैं तो राइट एचेलॉन, लेफ्ट एचेलॉन और लाइन एस्टर्न पोजीशन में फ्लाई करने की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर आप इस डायमंड पोजीशन को देखें तो पूरा का पूरा डायमंड या कोई भी दूसरा फॉर्मेशन इन 3 पोजीशन का ही खेल है। यानी 1 नंबर पर 2 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया, 2 नंबर पर 3 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया, 3 नंबर पर 4 नंबर लेफ्ट एचेलॉन बन गया। इसी तरह से राइट साइड में एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अंबाला में अंबाला में तैयारियां तेज हो गई, क्योंकि मुझे कुछ विजुअल दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं जिसका इंतजार है वही पल तो नहीं आ गया। ठीक है सर, कैरी ऑन। तो आप देखेंगे कोई भी फॉर्मेशन हो, स्पेशली जो फॉर्मेशंस डिस्प्ले के लिए होती है, सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए होती हैं, उसमें चाहे फॉर्मेशन 2 जहाज की हो, चाहे 3 जहाज की हो, चाहे 5 जहाज की हो, चाहे 7 जहाज की हो, वो सब इन 3 पोजीशन को जोड़ के बनाया जा सकता है। यानी एक जहाज के लेफ्ट में लेफ्ट एचेलॉन, नंबर 1 के राइट में राइट एचेलॉन, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक इन्वर्टेड वी बन जाता है। यस। अब इसी इन्वर्टेड वी को अगर आप इस तरफ एक जहाज और जोड़ दें, चौथा, और इस तरफ एक और जहाज जोड़ दें, 5वां, तो 5 एयरक्राफ्ट इन्वर्टेड विक बन जाता है। अब इसी में अगर सामने वाले जहाज के ठीक पीछे बहुत साथ फॉलो करते हुए एक और जहाज आप जोड़ दें लाइन एस्टर्न पोजीशन में, तो एक लकीर बनती है जिसे कि हम लाइन एस्टर्न पोजीशन कहते हैं। तो इन पोजीशन को खेलते हुए ही सेरेमोनियल ओकेजन्स में, जैसे कि 26 जनवरी हो गई, सर ये जिस तरह की हम इस वक्त शेप देख रहे हैं, जो आपने बोला इन्वर्टेड वी, ये तभी हो पाएगा जब ऑड नंबर में हमारे पास होंगे। अगर इवन में हुए तो फिर किस तरह की आप लोग शेप्स बनाते हैं? हाँ, देखिए ये तो आपकी क्रिएटिविटी पर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फॉर्मेशन जिसमें मैंने फ्लाई किया था, उसमें एयरफोर्स के 50 साल हो गए थे, तो एयरक्राफ्ट से आसमान में लिखा गया आई, अंग्रेजी का जो आई शब्द होता है, क्या किया गया था कि सामने के नंबर 1 के पीछे नंबर 2
उसी के एकदम पीछे नंबर 3, उसी के एकदम पीछे नंबर 4, उसी के एकदम पीछे नंबर 5, यानी एक लाइन में ही 5 जहाज आसमान में बन गया आई। इसी तरह से लिखा गया ए में क्या किया गया, आप इमेजिन कीजिए कि सामने नंबर 1 है और उसके बाएं तरफ नंबर 2, 3, 4, 5 हैं लेफ्ट एचेलॉन पोजीशन, और नंबर 1 जो कि विक में टिप पोजीशन है चोंच वाली जगह पर, उसी के राइट साइड में भी 1, 2, 3, 4 लगाए गए, तो एक इन्वर्टेड विक बन गया जो कि बन गया ए। अब आपको ए का बीच में इसमें निर्दोष जी को भी लेना चाहूंगी। निर्दोष जी, तो मतलब ये है कि इस तरह की जो फॉर्मेशन है जो कि इन्वर्टेड वी है, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल और पॉपुलर है अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है। ये देवनाथ जी विजुअल्स भी देख पा रहे हैं, तो मैं जरा और विस्तार में समझा देता हूँ। जब आप एक लॉन्ग फेरी पे हैं तो आप क्लोज फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक टैक्टिकल फॉर्मेशन में रहते हैं जिसमें कि 2 या उससे ज्यादा जहाज लगभग 100 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। तो लीडर नेविगेट कर रहा होता है और जो उसका नंबर 2 होगा वो लगभग उससे थोड़ा पीछे और एक तरफ हटके, उसको टैक्टिकल फॉर्मेशन बोलते हैं, उसमें चलते हैं, क्योंकि दोनों उसमें आराम से रहते हैं, देखने का समय मिलता है और लंबा सफर तय हो जाता है। जब पास आने लगे डेस्टिनेशन के लिए, और जैसे कि ये आज महत्वपूर्ण दिन है, वहाँ पे काफी लोग होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, तो ऊपर आके शायद ये एक रन करेंगे जो कि एरोहेड फॉर्मेशन में होगा। एरोहेड का 2 सिग्निफिकेंस है, एक तो नॉर्मल फॉर्मेशन है और दूसरा है बिकॉज ये गोल्डन एरोज है 17 स्क्वाड्रन, तो उसका दूसरा है। तो जैसा देवनाथ जी बोल रहे थे, इन्वर्टेड वी एरोहेड, ये जो फॉर्मेशन है एरोहेड फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। इसमें बीच में एक एयरक्राफ्ट है, दोनों तरफ है। अगर आपका सवाल था कि अगर जो इसमें वो इवन नंबर होते तो एक जहाज को बीच में रख सकते थे, एक पीछे की तरफ ट्रेल करता, तो वो भी एक एरो ही बन जाता है, एरोहेड बन जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रेल कर रहा है तो ये एक सिंबॉलिक एरो समझ जाता है। अच्छा देवनाथ जी, अब एक मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है कि ये तो तस्वीरें हमारे सामने अभी आई हैं और अभी हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड वी का फॉर्मेशन है। आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये अपनी एंटायर फ्लीट में इसी तरह से फॉर्मेशन में उड़ रहे होंगे? नहीं जी नहीं, देखिए ये जो फॉर्मेशन आप देखते हैं, जो डायमंड, इन्वर्टेड वी, वाइन ग्लास, ये सारी फॉर्मेशन सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन्स में उड़ाई जाती है। तो बेसिकली जब उनको पता है कि तस्वीरें कैप्चर हो रही हैं और होने वाली है, उस दौरान वो फॉर्मेशन किया गया। हाँ, ये बेसिकली प्रेस के लिए है, जनता के लिए है। लेकिन जो मेरे काबिल सीनियर दोस्त ने बताया, जो एक्चुअल टैक्टिकल फ्लाइंग होती है उस वक्त 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इतना पास नहीं उड़ते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि नंबर 1 जरूरत के मुताबिक दाएं या बाएं वायलेंट मैन्यूवर कर सके। हाँ। आप सोचिए उस वक्त अगर उसका, ठीक है सर, जानने को बहुत कुछ है और ये तस्वीरें ही ऐसी हैं कि इन पर जितना भी बोलते रहें और जितना भी सुनते रहें कम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।